अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि गोश्त को चर्बी के साथ क्यों खाना चाहिए, क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और बहुत फ़ायदेमंद होगी। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू, खूब खाओ और पियो और हद से तजावज़ ना करो। तो हमने जो भी चीज़ खानी है एतदाल में रहकर खानी है, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं किसी चीज़ को खाना, बेशक उसके जितने मर्ज़ी फ़वाइद हों। चलिए हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो चर्बी है इसको हमने गोश्त के साथ क्यों खाना है। बहुत से लोग कसाई को कहते हैं इसको काट कर फेंक दो, उसको नहीं खाते, कराहत महसूस करते हैं और समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और मोटापा आएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह के फ्रूट का जो गोल्डन पार्ट है वो छिलका होता है और अंडे का गोल्डन पार्ट उसकी जर्दी होती है, इसी तरह गोश्त का जो गोल्डन पार्ट होता है वो उसकी चर्बी होती है, उसकी वो सैचुरेटेड फैट होती है। ये तजर्बा किया गया शुगर के मरीज़ों के ऊपर। उनको अंडे दिए गए जर्दी के साथ और जर्दी के बगैर। जिन लोगों को जर्दी के साथ अंडा दिया गया था उनकी शुगर नहीं बढ़ी, उनकी शुगर में इंक्रीज़मेंट नहीं हुई। लेकिन जिनको अंडा दिया गया जर्दी के बगैर तो उनकी शुगर बढ़ गई। यानी कि जो जर्दी है ये सैचुरेटेड फैट है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जो पहला फ़ायदा है चर्बी का पहला फ़ायदा है कि ये आपका अमाइनो एसिड है, आपकी प्रोटीन का। तो ये गुड फैट है। आप याद रखें कि नेचर गुड नॉट मेक बैड फैट। नेचर कभी भी बुरे फैट नहीं बनाती। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। अल्लाह ताला ने इसको हलाल करार दिया, इस्लाम ने इसको हलाल करार दिया। हम इसको क्यों फेंकें, क्यों ज़ाया करें। जब हमने पैसे लगाए हैं तो इसको ज़ाया क्यों करें। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो चर्बी और कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में सिर्फ चर्बी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी शुगर को नहीं बढ़ाती। और नंबर 3 के ऊपर ये न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का काम भी करती है। अगर हम देखें तो मीट के अंदर, प्रोटीन के अंदर आपके जो विटामिन ए, डी, के और ई हैं, इनको अब्जॉर्ब करवाने के लिए और न्यूट्रिशन को जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए इसका बड़ा रोल है। नंबर 4, जिगर जो हमारा बाइल जूस बनाता है, इसे कहते हैं डाइजेस्टिव जूस। ये यहाँ से बनता है और हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर यानी कि पित्ते के अंदर जाके फोकस होता है, उधर जाके स्टे करता है। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करवाता है। विटामिन ए, डी, के और ई को अब्जॉर्ब भी करवाएगा और फैटी एसिड्स जो हैं हमारे, उनको भी ये हमारे जिस्म का हिस्सा बनाएगा। और जो हमारी जो चर्बी खाई है, जो फैट खाई है, उसको भी ठिकाने लगाएगा। अब जो स्टिमुलस का काम करता है जिगर को, कौन कहता है कि भाई तुम ये बाइल जूस बनाओ, कौन कहेगा इसको। ये चर्बी इसको ये स्विच ऑन करेगी, इसको की देगी, इसको स्टार्ट करेगी। ये जिगर जो बाइल जूस बनाएगा ये चर्बी की वजह से बनाएगा। तो चर्बी को कभी मत फेंकें, चर्बी को ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, फिर आपका पित्ता जो है, पित्ते की सेहत भी बेहतर रहेगी। अगर ये बाइल जूस नहीं बनाएगा तो पित्ता ख़राब हो जाएगा। अब जो लोग पित्ते को निकाल देते हैं उनका बाइल जूस नहीं बनता, उनको डाइजेस्टिव के मसाइल रहते हैं, क्योंकि अब जिगर जो है वो बाइल बनाएगा ही नहीं। जो उसने स्टे होना था उधर जाके पित्ते में, जब पित्ता निकल गया तो वो क्यों बनाएगा, क्यों उसको स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं कि हाजमा ख़राब, कुछ भी सिखाता नहीं है, कुछ खाया नहीं जाता। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने चर्बी को गोश्त के बगैर नहीं खाना, चर्बी को इसका हिस्सा बनाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा चर्बी भी नहीं डालनी कि गोश्त थोड़ा और चर्बी बहुत ज़्यादा हो। तो इससे अगला जो फ़ायदा है वो जिगर का है। लीवर की सेहत बेहतर रहेगी, फैटी लीवर नहीं होगा, उसके अंदर मोटापा नहीं होगा और ये डिटॉक्सीफाई करेगा जिस्म को। आपके जिस्म के अंदर से बहुत सी ऐसे फासिद मादे का अखराज करेगा जो कि हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आपने ये काम नहीं करना। ईद आने वाली है, आपने गोश्त को चर्बी के साथ खाना है। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके स्किन के लिए, बोन्स के लिए, हेयर्स के लिए, आपके बॉडी दीगर फंक्शंस के लिए और न्यूट्रिशन को जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए। और आपकी शुगर का भी लेवल हाई नहीं होगा। आपने हाँ, अगर आप इसके बगैर खाते हैं, चर्बी के बगैर गोश्त, तो फिर आपकी शुगर का मसला बन सकता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।